प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की तैयारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न संख्या 3। एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं स्थानों पर केंद्रित हैं। देखिए आकृति 7.52। 7.52 में यह आकृति दिया हुआ है जिसमें स्थान ए, स्थान बी और स्थान सी है। ए के स्थान पर बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और झूले हैं। बी के स्थान पर जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। सी के स्थान पर जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए ताकि वहाँ लोगों की अधिकतम संख्या पहुँच सके। संकेत: स्टॉल को ए, बी और सी से समदूरस्थ होना चाहिए। तो हमें ए, बी और सी से एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ से तीनों जगह से हमें दूरी बराबर हो। ठीक प्रश्न 1 के जैसा। यदि हम ए को शीर्ष ए और बी को शीर्ष बी और सी को शीर्ष सी मानकर इन दोनों को रेखाओं से मिलाएं तो हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होगा। तो अब त्रिभुज ए बी सी जब प्राप्त होगा तो इसके अभ्यंतर में हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जहां से शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी से समदूरस्थ हो, जो कि हम लोगों ने अभी प्रश्न 1 को हल किया है ठीक उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग स्थान ए और स्थान बी और स्थान सी को शीर्ष मानते हुए एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो स्थान ए, स्थान बी और स्थान सी को शीर्ष मानते हुए स्थान ए और बी को मिलाया, बी और सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया। तो इस प्रकार से हमें ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो अब हमें त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु चाहिए जहाँ से शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी से दूरी बराबर हो। तो सबसे पहले हम भुजा BC का एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो मैंने यहाँ भुजा BC और भुजा AC का लंब समद्विभाजक रेखा L और रेखा M खींच लिए हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब O बिंदु को केंद्र मानते हुए अब हम एक शीर्ष के नाप के बराबर देखते हैं और इसके अनुसार जो हम देखते हैं तो तीनों शीर्ष से दूरी समान है। अतः त्रिभुज ए बी सी के बीच में वो एक ऐसा बिंदु है जिससे तीनों शीर्ष की दूरी समदूरस्थ है। यदि हम ओ को केंद्र मानकर एक शीर्ष को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं तो इसके परिधि तीनों शीर्ष को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त का निर्माण होता है इस तरह से। तो अब हम इसके चरण को लिखते हैं। चरण 1। बिंदु ए और बी को मिलाया। बिंदु ए और बी को मिलाया। चरण दूसरा।
बिंदु बी और सी को मिलाया। बिंदु बी और सी को मिलाया। तीसरा, बी सी और ए सी का लंब समद्विभाजक रेखा खींचे। चरण 4, दोनों लंब समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः बिंदु ओ ही ए, बी और सी से समदूरस्थ है। अतः बिंदु ओ ही ए, बी और सी से समदूरस्थ है। इसी स्थान पर आइसक्रीम स्टॉल लगाना चाहिए। जहां लोगों की अधिकतम संख्या पहुंच सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिया गया प्रश्न 3 का हल प्राप्त किए। प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न संख्या 4। षट्भुजीय और तारे के आकार की रंगोलियों। देखिए आकृति 7.53 पहला और दूसरा। आकृति 7.53 में 2 तरह के रंगोली बनाए हुए हैं। पहला में 5 सेंटीमीटर माप वाले एक षट्भुज है और दूसरी आकृति में 5 सेंटीमीटर माप वाले षट्भुज के साथ 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है। इस प्रकार एक तारा का निर्माण होता है। तो प्रश्न आगे कहता है कि रंगोलियों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। किसमें अधिक त्रिभुज है? तो इसका हल प्राप्त करते हैं। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले षट्भुजीय आकृति का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम सेंटीमीटर स्केल पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लेते हैं।
5 सेंटीमीटर चाप के माप से एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के नाप से एक वृत्त का निर्माण कर लिया हूँ। अब वृत्त में एक व्यास खींचते हैं। तो एक व्यास खींच लिया हूँ। अब व्यास के एक बिंदु को मानते हुए 5 सेंटीमीटर माप का त्रिज्या पर एक निशान लगाकर एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से फिर इस वृत्त के इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखा खींचते हैं। इस तरह से अब पुनः इन दोनों को मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अगला फिर हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप से एक दूसरा रेखा खींचते हैं। एक 5 सेंटीमीटर माप का एक, जिसे जीवा भी कहते हैं, जीवा खींचते हैं इस तरह से। तो अब यह 5 सेंटीमीटर लंबाई का प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग षट्भुजीय आकृति का निर्माण करते हैं। पुनः इस साइड भी 5 सेंटीमीटर आकृति के माप का एक जीवा खींचते हैं। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर आकार का एक जीवा खींचा और जो बच गया ये 5 सेंटीमीटर अवश्य होगा। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर बिल्कुल माप का आ रहा है, तो इसे फिर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने षट्भुजीय आकृति का निर्माण किया। 1 2 3 4 5 6। चूंकि अब इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले त्रिभुज से हमें भरना है, तो इसीलिए सबसे पहले इन दोनों शीर्षों को इस प्रकार से मिलाते हैं। अब हम इन्हें 1-1 सेंटीमीटर पर सभी पर निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर का निशान सभी व्यास में लगाते हैं। तो यहाँ षट्भुजीय आकृति में जो ये व्यास की रेखाएं हैं और ये षट्भुज का भुजा है, 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया हूँ।
अब इस एक एक सेंटीमीटर को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों रेखाओं को मिला करके इस तरह से खींचते हैं तो यह 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाते जाते हैं और त्रिभुज का निर्माण होता जाता है। इस प्रकार से मिलाते हैं। तो इस तरह से हमने रेखाओं को, बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनाया। अब इन दोनों को मिला करके त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे और त्रिभुज का निर्माण होता जाएगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का निर्माण होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक भाग में त्रिभुज 1 सेंटीमीटर वाले बना ली हैं। इसी तरह से ये सभी त्रिभुज, बड़े त्रिभुजों में 1 सेंटीमीटर वाले त्रिभुजों से भरते हैं। तो यहाँ षटभुज की आकृति को 1 सेंटीमीटर वाले आकृति से भर चुके हैं। अब इसकी गिनती करते हैं। तो इसकी गिनती करने के बाद हमें कुल 150 छोटे त्रिभुज प्राप्त हुए। तो इसे लिखते हैं। एक सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुजों की संख्या बराबर 150। अब हम इस वृत्त के परिधि को रबर से मिटा देते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से षटभुज की आकृति प्राप्त हो। तो यहाँ मैंने वृत्त की परिधि को मिटाकर स्पष्ट रूप से षटभुजीय आकृति प्राप्त कर लिया हूँ। अब 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तारा का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर वाले षटभुज का निर्माण करेंगे। तो ठीक 5 सेंटीमीटर माप के त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर माप के त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के माप से एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के नाप से एक वृत्त का निर्माण कर लिया हूँ। अब ठीक इसको पहले की तरह षटभुज का निर्माण करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम एक व्यास खींचते हैं। तो इस तरह से हमने त्रिभुज में एक व्यास खींच लिया हूँ। अब व्यास के और परिधि के स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए 5 सेंटीमीटर माप का एक जीवा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एक जीवा का निर्माण करते हैं। ठीक इसके दूसरे साइड में 5 सेंटीमीटर माप का एक जीवा का निर्माण इधर भी करते हैं।
तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर माप वाले एक जीवा का निर्माण किए। अब इन दोनों को मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक षट्भुज का निर्माण कर लिया हूँ। अब वृत्त के परिधि को मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ वृत्त के परिधि को मिटा दिया हूँ और हमें एक षट्भुज प्राप्त हुआ। अब 5 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेते हैं और इस चाप से इसे बिंदु मानते हुए एक चाप खींचते हैं, फिर इस पर रखकर एक चाप खींचते हैं। अब इन्हें और इन्हें आपस में मिला देते हैं। इसी तरह से फिर इधर भी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और इन दोनों को मिलाकर इस तरह से एक तारा का निर्माण करते हैं। इस तरह से मिलाते हुए तारा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रश्नानुसार तारा का निर्माण कर लिया हूँ। अब 5-5 सेंटीमीटर का निशान लगाकर एक एक सेंटीमीटर का निशान लगाकर इस पूरे तारे को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज से भरते हैं और फिर इसकी गिनती करते हैं। मैंने यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया हूँ ताकि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज से भरने में इसे आसानी हो। 5 सेंटीमीटर षट्भुजीय आकृति से, फिर 5 सेंटीमीटर तारा के भुजाओं से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तारा को 1 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज से भरकर गिनती की तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुजों की संख्या 300 प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।